नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित में आज का हमारा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भाग 2, चैप्टर नंबर 12। तो आइए हम इसमें जानेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कल हमने जाना था त्रिज्यखंड क्या है, फिर से देख लीजिए। एक वृत्त है, इस वृत्त में यदि त्रिज्याओं के द्वारा खंड बनता है तो यह कहलाता है त्रिज्यखंड। अब हमें इस भाग का मान लो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यह कहलाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है 360 अंश, पूरे केंद्र पर अंतरित कोण जब 360 अंश होता है तो हमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें पूरे वृत्त का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम पाई आर वर्ग का इस्तेमाल करते थे और कोण हमारे पास होता था 360 में से पूरा का पूरा 360 अंश का कोण हमारे पास होता था। लेकिन अब चूंकि हमें एक निश्चित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आंतरिक कोण थीटा है, तो जब हमें थीटा कोण दिया हुआ है तो हम 360 क्यों लें? अब हम उसके स्थान पर कितना कोण लेंगे? थीटा कोण लेंगे। कि भाई साहब 360 में से हमें केवल कितना भाग चाहिए? उतना भाग चाहिए जो थीटा कोण से घिरा हुआ है, केवल थीटा कोण से घिरा हुआ भाग बस चाहिए। तो क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? तो क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? देखिए हमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है नीचे लिख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यदि त्रिज्या कितनी हो? आर हो, त्रिज्या हम क्या मान लें? आर, एवं केंद्रीय कोण थीटा हो। यदि वृत्त की त्रिज्या हमने आर मान लिया है और केंद्रीय कोण यदि हमने थीटा मान लिया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। क्योंकि पूरे के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें केवल उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। अब हमारा दूसरे खंड पर हम बात करते हैं। दूसरा खंड है हमारा वृत्तखंड। जो जीवाओं द्वारा जो खंड होता है वो कहलाता है वृत्तखंड, त्रिज्याओं द्वारा जो खंड होता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड किस तरह से होता है? ये हमारा वृत्त है और इस तरह से काट दिया गया, मान लो इससे दो खंड कर दिया गया। तो ये है हमारा ओ बी और ये केंद्र है हमारा ए बी और केंद्र हो गया हमारा ओ। तो ये हमारा भाग है। तो हम ये जान रहे हैं कि ये पूरा त्रिज्यखंड कौन सा कहलाता है? ये वाला जो भाग है, मैं देखिए पेन घुमा रहा हूं अपना, ये ओ से शुरू हुए ये चाप से पूरा मिलकर ये जो भाग है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। और जबकि वृत्तखंड क्या कहलाता है? वृत्तखंड केवल ये भाग जीवा द्वारा कटा हुआ भाग कहलाता है वृत्तखंड। तो हमें जब वृत्तखंड ज्ञात करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें। बहुत आसान है। पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ऋण। अब जिस त्रिज्यखंड के साथ जो भी त्रिभुज है, ये अभी तो यही वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इस तरह से हम इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमें दोनों स्थितियों में त्रिज्यखंड तो चाहिए ही चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हमने कम कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड। तो इस तरह से हम इन दोनों का इस्तेमाल करके
ये इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हम खंड निकाल रहे हैं। ये भी देखिए, पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें उस वृत्त के किसी निश्चित खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। हम देखिए, यदि हम इस घिरे हुए चाप की यदि हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो इस चाप की लंबाई यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा? थीटा बटे 360। अभी भी हमें 360 में से ही लेना है, तो 360 में से हमें लेना है और पूरी की पूरी परिधि नहीं लेना है, केवल इतना भाग लेना है, इतनी सी परिधि लेना है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये कहलाती है चाप की लंबाई। ये हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन ऐसे ही यदि हम परिधि के भाग यदि लेना चाहें तो परिधि का भी भाग हम चाप की लंबाई के रूप में ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हमें 3 सूत्रों का पता चल गया। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए, हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2। क्या है उदाहरण नंबर 2? उदाहरण 2 है हमारा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम वो तो कर लेंगे, लेकिन आगे और क्या है प्रश्न में? आगे देखते हैं। जिसका कोण 30 अंश है, जिसका कोण 30 अंश है। अरे वाह, हमें त्रिज्या और कोण की ही तो जरूरत थी, दोनों है हमारे पास। और क्या दिया है देखिए, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी। चलिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दिया हुआ है। पाई का मान क्या दिया हुआ है? 3.14 का हमें यहां प्रयोग करना है। का प्रयोग कीजिए। कभी दशमलव के रूप में है पाई 22/7, और यदि हम 22/7 यदि बटे के रूप में है, यदि हम उसे दशमलव में बदलेंगे 3.14 लगभग आता है। तो इसका हमें प्रयोग करना है। तो हल हो जाएगा। हमें क्या क्या दिया है? दिया है, लिख दीजिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, जिसका कोण, केंद्रीय कोण बोलते हैं उसको हम, थीटा बराबर 30 अंश है। तो हम सूत्र लिख देंगे। ये देखिए, यहां चाहो तो आप बना भी सकते हैं, कैसा वृत्त बना दीजिए। ये केंद्र है, केंद्रीय कोण कितना है? 30 अंश है, और ये जो त्रिज्या है कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ये ओ है। तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। तो लगाइए, क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना है? 30 है। 360 गुणा पाई का मान क्या है? 22/7। ये हो गया पाई का मान 22/7।
अभी हमें यहाँ पाई का मान क्या लेना है, 3.14 के रूप में लीजिए, जब सवाल बोल रहा है 3.14 रख दीजिए। आर वर्ग, आर का मान कितना है, देखिए त्रिज्या का मान 4 और वर्ग है तो 4 गुणा 4। इस तरह से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा थीटा बटे 360 गुणा 3.14 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, अब हम इसे जितना सरल हो सकता है उतना सरल करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर 3 एकम 3, 3 बारम 36 हो गया। ठीक है, और ये जब 12 बार कट गया है तो 3 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब हम ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4 का गुणा कर देंगे, क्या होगा 4 चौके 16 की 6, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 12.56 और बटे कौन है, 3 है, बटे हमारा 3 है, तो बटे हमारा 3 है, तो इस 3 का भाग हम दे देंगे 12.56 में, तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 का भाग दे रहा हूं मैं 12.56 में, तो 3 चौ 12, फिर यहां दशमलव है तो यहां दशमलव लगा दिया, फिर उतारा क्या, उतारे हमने 5, बिल्कुल सही जवाब है संजय, बहुत बढ़िया। आगे हमने 5 उतारा तो फिर 3 एकम 3, फिर बचा 2, फिर उतारे 6, फिर 3 6 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, कितना आ रहा है, 3 अट्ठे 24, लेकिन ये 26 है, तो 26 देखिए 24 के ज्यादा किनारे हैं या 27 के ज्यादा किनारे हैं, यदि वो 27 के ज्यादा किनारे है तो हम उसको 9 बार पढ़ सकते हैं। 26 है, देखिए 8 बार पहले हमने पढ़ा तो क्या हुआ, 3 अट्ठे 24, बचा 2, फिर 0 और फिर आया 3 छिंग 18, ये बढ़ते ही जा रहा है, तो हम अंतिम के 6 चूंकि 5 या 5 से बड़ा है इसलिए इसको हटाकर उसके पहले वाले अंक को 1 अंक बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नीचे सीधे आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 4.19। अब चूंकि ये त्रिज्या को देखिए, त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इससे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 क्या है, आकृति 12.9 में दर्शाए अनुसार, आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति 12.9 में दर्शाए अनुसार वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और कोण AOB बराबर 120 अंश है, कोण AOB कितना है, 120 अंश है। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पाई का मान भी रखना है, पाई बराबर क्या रखना है, 22/7 रखना है।
और ज्ञात क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं पहले यहां बना देता हूं आकृति, ये बनाया मैंने आकृति, ये है वृत्त, और इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले वाले सवाल में हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो जो 30 अंश का कोण हमने लिए थे उसमें से 360 में से 30 कम कर देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 330 बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग से आप दीर्घ त्रिज्य खंड निकाल सकते थे। वैसे ही यहां पर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां देखिए ये 0 है। अब हमें ये ले लिया हमने, ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है, जब ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर है। अब हमें ऊपर की ओर दिया हुआ है त्रिज्यखंड, तो वृत्तखंड तो ऊपर की ओर ले लेते हैं, चलिए ये किसी भी तरफ में आ सकता है वृत्तखंड। ये हमारा वृत्तखंड ऊपर दे दिया है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और ये हो गया केंद्र O, ये हो गया AB, और ये खंड का y भाग है, और ऐसे AYB ऐसे बोल सकते हैं हम उसको। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। नमस्कार सर जी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें। क्या करें, तो हो जाएगा ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, हमें ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या, कितनी है वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर का मान हमें ज्ञात है, और केंद्रीय कोण भी हमें ज्ञात है। केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण बताइए जल्दी से, 120 अंश है। केंद्रीय कोण हमारा 120 अंश है, वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो OAB का क्षेत्रफल यदि हमने त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटाया तो क्या होगा, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तो अब हमारा पहला काम क्या है भैया, ये दोनों को खोज कर लाना। इन दोनों को कहां से खोज कर लाएंगे, तो हम देखते हैं सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, क्या पता है, थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। देखिए अब हम ये लगा देंगे तो हमें त्रिज्यखंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, थीटा कितना है 120, 360 का मान ये 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 120, सॉरी आर का मान 21, कितने बार, घात 2 है तो 2 बार, 21 गुणा 21। बस इसे हल कर दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास होगा। कैसे, ये 12 तिया 36 और 1 शून्य से शून्य भी कट गया, फिर ये 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3, ये भी कट गया, केवल क्या बचा, केवल बचा 22 गुणा 21। तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42 की 2 हासिल का 4, फिर 21 दूनी 42 और 4 46, 462 वर्ग। अब वर्ग सेंटीमीटर में हमें ये पहला उत्तर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया कितना, 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम हमारे दूसरे मान की ओर चलते हैं। दूसरा मान क्या है, दूसरा मान है हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हाँ, अब मैं थोड़ा इसे मिटा दे रहा हूं। तो हमें केवल ये 462 याद रखना है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में ओ एम लंब ए बी खींचते हैं। ये हमने खींच दिया। ओ एम नाम का लंब हमने कहां खींच दिया? ये ओ एम लंब ए बी खींच दिया। तो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया? समकोण त्रिभुज। ओ एम लंब ए बी खींचने से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आधार और ऊंचाई की। दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी हैं वो दो चीजें? आधार और ऊंचाई। तो हमने त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा है? इन्हीं चीजों के लिए तो पढ़ा है। तो चलिए, कैसे? हम सबसे पहले यहां पर जब 120 अंश का कोण था तो इस तरफ कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का। इधर भी कितने अंश का कोण बन गया? 60 अंश का। तो लेते हैं त्रिभुज ओ एम ए। त्रिभुज ओ एम ए में देखिए, ओ एम ए में ये है 90 अंश का कोण, और इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? आधार है। तो हम सबसे पहले इस कर्ण और लंब में से लंब को निकाल लेते हैं। तो लंब कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, अब थीटा का मान कितना है? थीटा का मान यहां पर अब दो भागों में बटा हुआ है, तो 60 अंश है। यहां पर हम कितना लिखेंगे? यदि पीछे हमने थीटा का यूज कर लिया है तो हम यहां फाई लिख सकते हैं। साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, भी कोण। तो साइन 60 सीधे हम लिख सकते हैं यहां पर साइन 60 अंश बराबर भी लंब बटे कर्ण। साइन 60 अंश का मान कितना है? करणी 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना है? करणी 3/2। थोड़ा लंबा जाएगा सवाल, लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा। करणी 3/2 साइन 60 अंश का मान। लंब का मान कितना है हमें नहीं पता, तो ओएम। कर्ण का मान कितना है? 21, तो ये 21 हो गया। तो ओएम का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 21 करणी 3/2। ये हमें ओएम का मान प्राप्त हो गया। इस ओएम का यानी इस ऊंचाई का मान हमें पता चल गया। हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र पता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इस आधार के लिए हम फिर से लेंगे पुनः त्रिभुज ओ एम ए में कॉस। अब हम कौन सा थीटा ले लेंगे? कॉस थीटा। कॉस 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास कॉस 60 अंश का मान कितना है? 1/2। आधार का मान कितना है? आधार का मान है हमारे पास am। और कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 21। तो क्या हो जाएगा? am बराबर हो गया 21/2। ये हमारे पास आधार हो गया। जब ये 21/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 21/2। अतः लिख देंगे इसी के आगे am जब 21/2 है तो bm बराबर भी क्या हो जाएगा? 21/2। यहां कारण लिखेंगे। कारण क्या है? bm के भी 21/2 होने का क्या कारण है? bm भी कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। इसका कारण है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 21/2 है, तो वो भी 21/2। तो हमें क्या क्या प्राप्त हो गया? ओएम हमें प्राप्त हो गया 21 करणी 3/2, और ये प्राप्त हो गया 21/2। 21/2 मिलकर 21। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? अतः लिख देंगे ये पूरा ए से बी की दूरी क्या हो गई? ए बी बराबर 21/2 और 21/2 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। और OM बराबर कितना दिया है? OM बराबर दिया है 21/2 करणी 3। अरे वाह, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल?
समकोण, या सीधे सीधे लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पूरा का पूरा आधार ले लेंगे। कितना है आधार? AB, पूरी की पूरी ऊंचाई ले लेंगे। कितनी है ऊंचाई? OM। ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो 1/2 क्या आ जाएगा क्षेत्रफल? AB का मान कितना है? 21। OM का मान कितना है? OM का मान है 21/2 करनी 3। तो अब देखते हैं हम कि क्या होगा। क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज का। कितना प्राप्त हुआ? ये हो गया 2 दूनी 4 और 21 में का गुणा हुआ तो 441 करनी 3/4। ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। यह समीकरण नंबर 3 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब सीधे सीधे हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र था हमारा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा 462। हमने निकाला है ना, 462 हमारा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 441 करनी 3/2। ये हो गया। अब इसमें से आप जो कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको, इससे ये हमारा